क्या आप जानते हैं, सिक्किम एक समय में भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग देश था और 1975 में सिर्फ एक फैसले ने पूरी तस्वीर बदल दी। लेकिन इसके पीछे राजनीति, संघर्ष और जनता का गुस्सा सब कुछ छुपा था। भारत की आजादी के बाद भी सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही मॉनकी था। यहाँ शासन करता था चोग्याल किंग पल्डेन थोंडुप नामग्याल। 1870 के दशक से ही सिक्किम पर भारत पहले ब्रिटिश इंडिया का खास प्रभाव था, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक प्रोटेक्टर्ड स्टेट था। मतलब अपनी अंदरूनी सरकार, अपना राजा पर बाहरी सुरक्षा। भारत की राजा चाहता था कि सिक्किम अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए रखे। सिक्किम में समाज दो बड़े समूहों में बंटा था। लेप्चा भूटिया समुदाय, राजा के समर्थक पर कम आबादी। नेपाली भाषी बहुसंख्यक समुदाय, जनता लोकतंत्र का समर्थन। समस्या ये हुई कि राजा अल्पसंख्यक भूटिया लेप्चा का पक्ष लेते थे, जबकि बहुसंख्यक जनता को लगता था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। 1970 के बाद शासन भेदभावपूर्ण माना जाने लगा। चुनावों में पारदर्शिता नहीं, राजा की शक्ति बहुत ज्यादा, जनता के नेताओं की गिरफ्तारी, मीडिया पर नियंत्रण, सरकार में जनता की भागीदारी न के बराबर। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। 1973 में चुनाव हुए, लेकिन जनता ने कहा ये चुनाव धांधली से जीतवाए गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा, विरोध और दंगे होने लगे। राजा हालात संभाल नहीं पा रहे थे। आखिरकार राजा को भारत से सैन्य और प्रशासनिक मदद मांगनी पड़ी। भारत ने शांति समझौता कराया, जिसे कहा गया ट्राइपार्टी एग्रीमेंट। 1973 तीन पक्ष थे, सिक्किम का राजा, सिक्किम की जनता के नेता, भारत सरकार। इसके तहत तय हुआ सिक्किम में लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, भारत प्रशासनिक सुधार करेगा, राजा की शक्तियां सीमित होंगी। लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई। उनका भारत पर अविश्वास बढ़ गया। राजा की विदेशी पत्नी होप कुक अमेरिका में सिक्किम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगी थी। भारत को डर था कि कहीं अमेरिका का प्रभाव सिक्किम पर न बढ़ जाए। राजा और भारत के बीच रिश्ता और खराब होता गया। राजा चाहते थे सिक्किम आधा आजाद रहकर चले, लेकिन जनता चाहती थी पूर्ण लोकतंत्र प्लस भारत जैसा सिस्टम। राजा और जनता के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। सिक्किम की संसद, स्टेट असेंबली ने कहा राजा लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सिक्किम को भारत में मिल जाना चाहिए। भारत ने पहले कहा जनता क्या चाहती है, इसका फैसला जनमत संग्रह में हो। फिर हुआ जनमत संग्रह, हिस्टोरिक रेफरेंडम। 14 अप्रैल 1975 लोगों से पूछा गया, क्या आप चाहते हैं कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बने? परिणाम 97.55% जनता ने यस कहा। इतिहास में इतनी भारी मतों से कोई निर्णय कम ही हुआ है। ये साफ हो गया, जनता राजा नहीं लोकतंत्र चाहती है और भारत के साथ चलना चाहती है। राजा की विदेशी पत्नी होप कुक, भारतीय सेना ने सिक्किम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगी थी। राजा के सुरक्षा बलों को कहीं अमेरिका का प्रभाव सिक्किम पर न बढ़ जाए, नजरबंद किया गया। राजा और भारत के बीच रिश्ता और विवादित माना जाता है। राजा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सिक्किम आधा आजाद रहकर चलने के लिए दबाव, लेकिन जनता चाहती, लेकिन भारत का कहना था लोकतंत्र हमने वही किया जो सिक्किम की जनता चाहती। राजा और जनता के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। कानून पास किया गया। सिक्किम की संसद, द स्टेट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राजा लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं और 16 मई सिक्किम को भारत में मिल जाना चाहिए। सिक्किम भारत ने पहले कहा भारत का 22वां जनता क्या राज्य बन गया। इसका फैसला जनमत संग्रह में हो। लोकतंत्र की शुरुआत, जनमत संग्रह, आज हिस्टोरिक रेफरेंडम। भारत 14 अप्रैल 1975 लोगों से पूछा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल है। सिक्किम भारत टूरिज्म का स्वर्ग बने, एजुकेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में 97.5 के लोग आज भी जनता ने यस कहा। 1975 का फैसला सही मतों से कोई निर्णय कम ही हुआ है। लोकतंत्र के लिए भारत का हिस्सा बना। जनता राजा नहीं, सिक्किम 1975 चाहती है। सिर्फ इतिहास और भारत के साथ चलना की जीत थी। राजा की विदेशी पत्नी होप को कमेंट में बताई,